नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कई बार लोग नहीं नींद आने के कारण स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, वो किस तरह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। और ये सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर साहब पटना IGIMS में प्रोफेसर एंड हेड है साइकेट्री डिपार्टमेंट में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कई बार लोगों को अगर नींद नहीं आती है तो वो स्लीपिंग पिल्स की मदद लेते हैं, उनका सहारा लेते हैं, तो वो किस तरह से हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है? देखिए, ये जो नींद नहीं आने की जो बीमारी होती है, वी ऑल नो कि स्लिप की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हमारे समाज में। अगर मैं कहूँ विदाउट एनी एग्जैगरेशन, हर 5 में से 1 व्यक्ति को नींद की परेशानी है। एंड मोस्टली ये परेशानियाँ जो होती हैं नींद नहीं आने की होती हैं। और नींद नहीं आने के भी 3 स्टेजेज होते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती है और हम करवटें बदलते रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल इंसोम्निया। सेकेंड की नींद आती है, आधी रात में खुल जाती है, दैट्स कॉल्ड मिडिल इंसोम्निया। तीसरा होता है कि मैं सोता भी हूँ, रात में नींद खुलती भी नहीं है, लेकिन अगर मेरा उठने का टाइम 6 बजे है तो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, 2 घंटे पहले। दैट इज़ कॉल्ड लेट इंसोम्निया या टर्मिनल इंसोम्निया। अक्सर ये बीमारी इतनी कॉमन होती है कि लोग डॉक्टर के पास ना जाके जो अगल बगल के केमिस्ट होते हैं या अपने दोस्तों की राय से वो नींद की दवाइयाँ लेने लगते हैं। नींद की दवाइयाँ बहुत कॉमनली अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दवाइयाँ एक नशा होती है। और कई बार व्यक्ति अगर उसको अनकंट्रोल्ड तरीके से ले, अनसुपरवाइज ले, विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर ले, तो दे कैन बिकम एडिक्टेड। और वो एक एडिक्शन तो बन ही सकती हैं, वो उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। अगर बात करें स्लीपिंग पिल्स, अगर कोई इंसान ले रहा है तो और उसे कोशिश कर रहा है कि वो स्लीपिंग पिल्स ना ले, तो ऐसा क्या करे कि वो स्लीपिंग पिल्स से अपने आप को उस एडिक्शन को ख़त्म कर सके? अनफॉर्चुनेटली देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको नींद की समस्या है वो साइकेट्रिस्ट के पास सबसे पहले नहीं जाते हैं। वो जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं या फिर MD मेडिसिन के पास जाएंगे या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द डॉक्टर इनएडवर्टेंटली दे राइट स्लीपिंग पिल्स विदाउट गिविंग द एडवाइस कि ये कितने दिनों तक लेनी है, कब तक लेनी है, कैसे लेनी है। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को दवा लिखी गई 2 हफ्ते की, वो फिर डॉक्टर के पास नहीं गया, वो 2 हफ्ते की दवाई को वो 2 महीने तक ले रहा है विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर ने भी नहीं बोला और हम भी डॉक्टर के पास नहीं गए, तो धीरे धीरे वी बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट। तो अगर आपको लगता है कि आपको अब उस दवा से निजात पानी है और आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि दवाई के अलावा भी बहुत सारे पद्धति हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्लीप हाइजीन। जैसे हम लोग अपने घर को हाइजीनिक बनाते हैं ना, तो वैसे ही जो हमारा स्लीप है उसको हम कैसे हाइजीनिक बनाएं, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक रूटीन फॉलो करिए। हम लोग अक्सर अपने नींद के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं, और जब से मोबाइल आया, पहले हम लोग TV पे एडिक्टेड थे, अब आजकल मोबाइल पे एडिक्टेड हैं, तो हमारा सोना जागना इसका कोई एक रूटीन पैटर्न नहीं रहा। कई लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि वो लेट नाइट काम करते हैं, फैक्ट्री वर्कर हैं। तो इन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप लोग अपने डॉक्टर से मिल के उनके सुपरविजन में इलाज कराएं, और सबसे ज़रूरी है कि अपने स्लीप के साथ खिलवाड़ ना करें। जो उठने का, जागने का जो समय है, सोने का, वो एक फ़िक्स रखें। कोई नशा ना करें, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। और मोस्टली हम ये देखते हैं कि अगर आपको बेड पे हम गए, हमें नींद नहीं आ रही है, तो हम बेड पे तड़पते रहते हैं। तो अगर आप बेड पे गए, अगर आपको आधे घंटे के अंदर नींद नहीं आती है, तो यू गेट आउट एंड डू समथिंग, रीडिंग करें, कुछ काम करें। अगर जब नींद आए तभी बेड पे जाएं। तो बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए, न कि और कोई कामों के लिए। तो और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आई थिंक डिटेल में नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, आप डॉक्टर से मिलें और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, तो आपको दवाइयों से निजात मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, स्लीपिंग पिल्स को लेकर जो आपने सारी जानकारी दी है उसके लिए। थैंक यू।
उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने स्लीपिंग पिल से जुड़ी जो सारी जानकारी दी है आपने उन्हें ठीक से सुना और समझा होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।